तो एक बहुत बड़ा सवाल है जो आजकल हर तरफ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भारत के लिए क्या है? क्या यह नौकरियां बनाएगा या खत्म कर देगा? नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट बताती है कि भारत का टेक सेक्टर एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से दो रास्ते जाते हैं, और आज हम जो भी रास्ता चुनेंगे वही हमारा कल तय करेगा। तो चलिए समझते हैं कि दांव पर आखिर लगा क्या है। हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग भविष्य हैं। देखिए, अगर सब कुछ वैसा ही चलता रहा जैसा चल रहा है तो 2031 तक टेक सेक्टर में नौकरियां 60 लाख तक ही सिमट सकती हैं। लेकिन अगर हम सही स्ट्रेटेजिक एक्शन लेते हैं तो यही आंकड़ा 1 करोड़ के पार जा सकता है। मतलब 40 लाख नौकरियों का सीधा सीधा सवाल है। दांव वाकई बहुत ऊंचा है। तो ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक फैसला है, एक चॉइस है। सवाल यही है, भारत इन दोनों में से कौन सा भविष्य चुनेगा? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे या फिर सही कदम उठाएंगे? इस पूरी बहस को समझने के लिए एंड्रयू एनजी की ये एक लाइन ही काफी है। वो कहते हैं, एआई लोगों की जगह नहीं लेगा, लेकिन एआई का इस्तेमाल करने वाले लोग उन लोगों की जगह ले लेंगे जो इसका इस्तेमाल नहीं करते। मतलब साफ है, लड़ाई इंसान बनाम मशीन की नहीं है, लड़ाई है स्किल्स की, अडेप्ट करने की। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बदलाव असल में हो कैसे रहा है। ज़मीनी हकीकत क्या है? एआई आज हमारी टेक इंडस्ट्री को किस तरह से बदल रहा है? अच्छा, इस पूरे बदलाव को समझने के लिए रिपोर्ट एक बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क देती है, जिसे वो 3W फ्रेमवर्क कहते हैं। पहला W है द वर्क, यानी खुद काम का तरीका कैसे बदल रहा है। दूसरा है द वर्कर, यानी जो लोग काम कर रहे हैं उन पर क्या असर हो रहा है। और तीसरा है द वर्क फोर्स, यानी पूरी इंडस्ट्री का ढांचा कैसे बदल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं काम की। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ही ले लीजिए। एआई की मदद से प्रोडक्टिविटी 10 से 20% तक बढ़ गई है। कोडिंग करना, टेस्टिंग करना, डॉक्यूमेंट बनाना, ये सब अब एआई की मदद से बहुत तेजी से हो रहा है। और ऐसा ही एक तूफान कस्टमर सर्विस में भी आया है, जहां चैटबॉट्स और एआई एजेंट सब कुछ बदल रहे हैं। अब इसका असर लोगों पर यानी वर्कर पर कैसे पड़ रहा है? रिपोर्ट में दो लोगों का जिक्र है। एक है रेखा, जो क्यूए इंजीनियर हैं, और दूसरे हैं अमन, जो L1 सपोर्ट एजेंट हैं। अब सोचिए, रेखा का काम था टेस्ट केस बनाना और अमन का काम था शुरुआती दिक्कतों को सुलझाना। ये दोनों ही काम अब एआई चुटकियों में कर सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि उनकी नौकरियां सीधे सीधे खतरे में हैं। और इससे पता चलता है कि जॉब्स खत्म नहीं हो रही, बस उनका रूप बदल रहा है। एक फुल स्टैक डेवलपर को ही ले लीजिए। पहले उसे वेबसाइट बनाना और डेटाबेस संभालना आता था, बस। लेकिन अब उसे एआई मॉडल्स को अपने सॉफ्टवेयर से जोड़ना, यानी LLM API इंटीग्रेशन, और ये पक्का करना कि एआई कोई गड़बड़ न करे, यानी एआई गार्डरेल्स लगाना, ये सब भी आना चाहिए। ये स्किल्स का एक बिल्कुल नया मैदान है। ठीक है, बदलाव तो आ रहा है, ये तो पक्का है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या भारत इस बदलाव के लिए तैयार है? अब हम बात करेंगे उन बड़ी चुनौतियों की जो हमारे रास्ते में खड़ी हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है टैलेंट की कमी। और ये कमी छोटी मोटी नहीं है। आज भारत में एआई स्किल्स की जितनी डिमांड है, हम उसकी सिर्फ आधी ही सप्लाई कर पा रहे हैं। 50% का गैप, ये हमारी ग्रोथ की स्पीड पर ब्रेक लगा सकता है। और दिक्कत सिर्फ ये नहीं कि टैलेंट कम है, बल्कि जो है वो भी जा रहा है। ये नंबर देखिए, भारत का नेट टैलेंट माइग्रेशन स्कोर माइनस में है। इसका सीधा मतलब है कि जितने एआई एक्सपर्ट्स भारत में आ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा यहां से जा रहे हैं, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ये वही है। तो एक तरफ टैलेंट जा रहा है और दूसरी तरफ जो नए आइडियाज हैं वो भी कम बन रहे हैं। 2023 में दुनिया भर में जितने भी एआई पेटेंट फाइल हुए, उनमें भारत का हिस्सा 5% से भी कम था। ये दिखाता है कि हम इनोवेशन में भी पीछे छूट रहे हैं। और जब हम दुनिया के बाकी देशों को देखते हैं तो ये तस्वीर और भी साफ हो जाती है। देखिए, चीन ने तो अपने स्कूलों में एआई को कंपलसरी कर दिया है। सऊदी अरब दुनिया भर से टैलेंट को खींचने के लिए $20 बिलियन से ज्यादा खर्च कर रहा है। और हमारे यहाँ एआई को लेकर अभी तक कोई एक नेशनल करिकुलम भी नहीं है, और टैलेंट देश से बाहर जा रहा है। रेस बहुत तेज है और हम पर पिछड़ने का खतरा मंडरा रहा है। तो चुनौतियां तो बहुत बड़ी हैं, पर क्या कोई रास्ता है? रिपोर्ट के मुताबिक हाँ, एक रास्ता है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, एक ठोस एक्शन ओरिएंटेड प्लान की। तो रिपोर्ट का सबसे बड़ा सुझाव क्या है? वो है एक इंडिया एआई टैलेंट मिशन।
और ये कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं है, बल्कि एक नेशनल मिशन होगा जिसमें सरकार के सभी विभाग मिलकर सिर्फ एक ही लक्ष्य पर काम करेंगे, भारत के वर्कफोर्स को एआई के लिए तैयार करना। तो ये मिशन काम कैसे करेगा? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हर लेवल पर एआई को एजुकेशन का हिस्सा बनाना। दूसरा, भारत को दुनिया भर के एआई टैलेंट के लिए एक मैग्नेट बनाना ताकि लोग यहां आएं जाएं नहीं। और तीसरा, जो लोग पहले से जॉब में हैं उन्हें बड़े पैमाने पर रीस्किल और अपस्किल करने के लिए एक पावरफुल इंजन तैयार करना। अब इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए जाहिर है कुछ और चीजें भी चाहिए। पहला, एक ओपन सोर्स एआई कॉमन्स बनाना, मतलब एक ऐसी डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी जहां से कोई भी एआई से जुड़ा डेटा और टूल्स फ्री में इस्तेमाल कर सके। और दूसरा, एक ताकतवर नेशनल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, यानी देश भर में सुपर कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क, ताकि हमारे डेवलपर्स और रिसर्चर्स को वो पावर मिले जो एआई बनाने के लिए जरूरी है। और आखिर में इस पूरे मिशन का मकसद बस एक लाइन में समझा जा सकता है। एआई से जो एक बड़ा खतरा पैदा हुआ है, उसी खतरे को भारत के लिए एक जेनरेशनल अपॉर्चुनिटी यानी पीढ़ियों तक याद रखे जाने वाले अवसर में बदल देना। तो सवाल अब यही है कि क्या ये एक मिशन भारत को ग्लोबल एआई इकोनॉमी में एक लीडर बना पाएगा? दांव बहुत ऊंचे हैं और सच कहूं तो समय बहुत तेजी से निकल रहा है।